नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है प्रायश्चित या दंड, सियासत प्रचंड। जी हां, इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया पर जो लिखा, उसने सरकार और सिस्टम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उमा भारती का साफ कहना है कि या तो जिम्मेदार लोग प्रायश्चित करें या फिर दंड के लिए तैयार रहें। सबसे अहम बात यह कि उमा भारती ने मुआवजे की घोषणा पर भी सवाल उठाए। यानी बीजेपी अब कांग्रेस को अपनों से ही घिरने लगी है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का ये पोस्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि सिस्टम पर सीधा आरोप है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का मामला अब पूरी तरह सियासी बन चुका है। कांग्रेस तो पहले से ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी के भीतर से ही उठी आवाज ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। दरअसल उमा भारती ने बेहद तीखे शब्दों में सवाल उठाया है कि जब आपकी नहीं चली तो पद पर बैठे बैठे बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे, पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे पाप करार देते हुए साफ कहा है कि ऐसे मामलों में ना तो कोई सफाई काम आती है, ना ही कोई बचाव। या तो प्रायश्चित होगा या फिर दंड मिलेगा। अब उमा के इस पोस्ट के मायने भी समझाएंगे, लेकिन बीजेपी ने उमा भारती के बयान पर सफाई दी है। पहले वो सुनिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इंदौर की घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए प्रदेश की पूरी सरकार लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। जो भी पीड़ित है उनके साथ न्याय सुनिश्चित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी समेत पूरा मध्य प्रदेश का प्रशासन लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर जो पूरी एक रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस है उसको जारी रखे हुए है। हमने देखा कि पहले वो सीवर प्लांट को वहाँ पे बाधित किया गया और एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को स्टेब्लिश किया गया। पीड़ितों को उपचार के संबंध में हर संभव तरीके से मदद मुहैया कराई और हर संभव तरीके से सरकार संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी है। उमा भारती का ये बयान कई मायनों में चौंकाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि उमा भारती का इशारा आखिर किस तरफ है? क्या उनके निशाने पर सिस्टम है या इंदौर के महापौर या फिर खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय? खैर, अपनों की नाराजगी से घिरी बीजेपी पर कांग्रेस ने हमला और तेज कर दिया है। सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी इसको लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। इधर इंदौर से लेकर भोपाल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप महापौर से ये तो पूछो कि किसका ठेकों में भागीदारी है, किस किस नेता की ठेकों में भागीदारी है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपको उससे झूठ बोल रहे हैं। ये जब अधिकारियों को टारगेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अपने पाप को छुपा रहे हैं और आपको गुमराह कर रहे हैं, इंदौर की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। इंदौर में जहरीले पानी ने जिस तरह लोगों की जान ली, उसमें सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि सिस्टम की संवेदनहीनता को भी उजागर किया है। सरकार जांच की बात कर रही है, लेकिन उमा भारती का ये बयान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया है, क्योंकि ये सवाल विपक्ष का नहीं, सत्ता के भीतर से उठा सवाल है। लिहाजा सरकार के लिए जवाब देना और भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में अब देखना होगा क्या इस मामले में सिर्फ बयानबाजी होगी या फिर उमा भारती के शब्दों के मुताबिक किसी को प्रायश्चित करना पड़ेगा या किसी को दंड मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या उमा भारती की पोस्ट ने बीजेपी की टेंशन और बढ़ा दी है? दूसरा सवाल, क्या उमा भारती का पोस्ट विपक्ष की आक्रामकता को और बढ़ाएगा? आखिर उमा भारती का इशारा किसकी तरफ है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता सागर कसेरा, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और वरिष्ठ पत्रकार कीर्ति राणा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सागर जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं।
क्या उमा भारती ने ये बयान देकर, ये पोस्ट करके आप लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है? वो कह रही है लापरवाही नहीं, अपराध है। यदि ये अपराध है तो किससे दंड देने की बात कर रही हैं? किससे वो कह रही हैं कि प्रायश्चित करना होगा? ब्रजेश जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी की भी पोस्ट या उससे बड़ी हुई टेंशन का ये विषय नहीं है। ये बहुत ही दुखद और बहुत संवेदनशील ये पूरा सब्जेक्ट है। मैं इंदौर की जो भागीरथपुरा में अत्यंत दुखद और पीड़ादायक घटना घटी है, उसमें जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उन सभी को मैं नमन करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना जो है प्रकट करता हूं। ये एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी संवेदनशील समाज को वो झकझोरने वाली है और इसीलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस दुखद सच्चाई से मुंह मोड़ने की बजाय मोहन यादव जी की लेकिन सागर जी गंभीरता कब दिखती है? तब दिखती है ना, या तो कुर्सियां जाएं या सिर्फ बयानों में गंभीरता दिख रही है। देखिए ब्रजेश जी, इस गंभीरता का सबसे पहला ताल्लुक वहां पर घटी इस घटना के बाद रैपिड एक्शन में, जिसके लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित की गई, जिसमें 2703 घरों का सर्वे अभी तक हो चुका है। 12,000 लोगों की जांच की गई है। 1146 मरीजों को मौके पर ही इलाज प्राप्त हो चुका है। निजी इलाज अस्पतालों में इलाज को मुफ्त किया जा चुका है। 50 से ज्यादा पानी के टैंकर वहां त्वरित पहुंच चुके थे। अभी रेगुलर जो सुविधा लग रही है वहां पर उसकी मुहैया इलाज कराया जा रहा है। साथ ही में क्लोरीन, ORS, जिंक का घर घर वितरण हुआ है और मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने की मोहन यादव जी ने बात की है। लेकिन ये तो घटना होने के बाद की बात करें, उमा भारती तो उससे पहले की बात करें कि लापरवाही क्यों हुई है। जी, इसीलिए मैं आपसे जवाबदेही की बात कर रहा हूं, क्योंकि मोहन यादव जी की जो सरकार है बेसिकली सवालों से नहीं कार्रवाई से जवाब देती है और ये कार्रवाई हमने बेहतर तरह से वहां की है। आप देखें, जोनल अधिकारी शालिग्राम सितोले को निलंबित किया जा चुका है। डिप्टी इंजीनियर शुभम श्रीवास्तव की सेवा निवृत्ति हुई है। IAS नवजीवन पवार जो है उनकी अध्यक्षता में जांच समिति को गठित किया गया है और नगर निगम आयुक्त व अपर आयुक्त को नोटिस जारी किया जा चुका है। तो ये बेसिकली लेकिन सागर जी, मैं थोड़े पीछे ले चलता हूं आपको। 2 साल पहले जब आपकी सरकार बनी, मोहन यादव CM बने, गुना में एक बस हादसा हो जाता है, 13 लोग जिंदा जल जाते हैं। आप SP कलेक्टर को हटा देते हैं, परिवहन आयुक्त को हटा देते हैं और यहां आप अपर आयुक्त पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। बड़े नेताओं, बड़े अफसरों पर क्यों नहीं? निगम आयुक्त पर क्यों नहीं? ब्रजेश जी, निगम आयुक्त को भी जांच के घेरे में लेकर आया गया है और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो भी दोषी होगा, मानवता के किसी भी मसले पर मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार अति गंभीर और अति सक्रिय, कोई भी दोषी छूटेगा नहीं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं। लापरवाही हुई है और उस घटना की तह तक जाकर के जांच हमारी टीम कर रही है और जहां भी अगर सुनिश्चित किया जाएगा जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई निश्चित होगी, इतना आश्वासन मैं जरूर आपको देना चाहता हूं। तो कार्रवाई तो होगी आनंद जी। क्या उमा भारती का बयान आपका जो हथियार था उसको कुंद कर रहा है, उसकी धार कमजोर कर रहा है? ये हथियार का प्रश्न ही नहीं है, ये लोगों के न्याय का प्रश्न है। ये जितनी संवेदनशीलता की बात करते हैं, पहले दिन में 3 मौतें हुई और उसके बाद आज आंकड़ा 15 हो गया। तो अगर इनकी रैपिड एक्शन फोर्स, डॉक्टर्स की टीम, महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी, तमाम अधिकारी वहां जब थे तो ये मौतों का आंकड़ा कैसे बढ़ा? इन्होंने किसका वेरिफिकेशन किया, किनका इलाज कराया? अगर ये उसको रोक देते तो आज 15 मौतें नहीं होती। आज तो उसी लापरवाही पे तो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं ना। वो कार्रवाई क्यों? कार्रवाई कब कर रहे हैं? कार्रवाई कब? अगर ये 3 मौतों पे कार्रवाई हो जाती, मतलब 15 मौतों का आप इंतजार कर रहे हैं कि 15 मौतें होएगी, पूरे देश का मीडिया जब विपक्ष दबाव बनाएगा तब आप कार्रवाई करेंगे। आपने शुरू में जो कार्रवाई की वो निचले अधिकारियों पे की। आपको अगर उमा भारती का बहुत स्पष्ट उनका ट्वीट में जो उन्होंने किया है कि प्रायश्चित करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, महापौर जी को, कैलाश विजयवर्गीय जी को इस्तीफा देकर और दंडित करना चाहिए मोहन यादव जी को, जितने कमिश्नर है और उनके जितने हमले के लोग हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ। ये सीधा सीधा तो उमा भारती का कहना है और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर मीडिया का व्यक्ति, विपक्ष का नेता यही तो मांग कर रहा है
कि आप बड़े लोगों पे कब कार्रवाई करेंगे जिनकी लापरवाही की वजह से आज 15 लोगों का आशियाना उजड़ गया। और आप संवेदना की बात करते हैं, आप खर्चा देने की बात करते हैं, आप मुआवजे की बात करते हैं, तो लापरवाही पे लापरवाही आप करे जा रहे हैं। 3 मौतें थी जब शुरू में, जब ये सरकार मानने को तैयार नहीं थी, इस वजह से मौत हुई। जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तब इन्होंने आज जाके स्वीकारा कल कि इस कारण से मौत हुई है। तो ये तो आप देखिए कितनी असंवेदनशील सरकार और असंवेदनशील महापौर और मंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तो भगवान ही मालिक है कि लोगों की जान लेने के बाद भी ये बोलते हैं कि कार्रवाई करेंगे। और दुख की बात यह है कि मोहन यादव जी खुद प्रभारी मंत्री है इंदौर। ठीक, तो 3 मौतों के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की सागर जी? वो कह रहे हैं क्या 15 मौतों का इंतजार करते रहे आप लोग? देखिए, मैं 2-3 बातें स्पष्ट कहता हूं। कार्रवाई दबाव से नहीं हुई है, डेटा और रिपोर्ट से हुई है। जब पहली सूचना आई 29 दिसंबर को, रैपिड रिस्पांस टीम तुरंत एक्टिव हुई। 30 दिसंबर तक 2700 से ज्यादा घरों का सर्वे हो चुका था और 31 दिसंबर को कैसे हुई सागर जी? स्वयं अस्पताल पहुंच चुके थे। अगर दबाव से काम होता रैपिड एक्शन की तो फिर मौत कैसे बढ़ी? इंजीनियर बर्खास्त 3 से 15 हो गई। सागर जी आप सफाई मत दीजिए। यहाँ पर ऐसा है आनंद कासलीवाल जी, सिर्फ एक वल्चर की मौत तरह कैसे बढ़ी? अगर आपकी रैपिड एक्शन फोर्स काम कर रही थी तो आनंद जी आ जाने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊं। ऊपर है, राजनीति से बहुत परे है। यहाँ पर आपको हमें साथ आकर मानवता के इस विषय पर इंदौर के वार्ड 11 में लोगों की सहायता करने के लिए तत्पर खड़े रहना चाहिए। लेकिन आप जब इस पर राजनीति करते हैं तो सवाल यह उठता है, क्या आप इस प्रकार की मौतों का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये घटना घटेगी और कब आकर के हम उस पर वल्चर की तरह, राजनीतिक गिद्धों की तरह हम आक्रमण करेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार? तो आप मौका क्यों देते हो? ऐसी लापरवाही क्यों करते हो? गलती आप कर रहे हो और कांग्रेस पे प्रश्न उठा रहे हो। आप किस प्रकार की बात कर रहे हो? आप कर रहे हो। अरे आपने खुद में बोला कि 29 तारीख से आज 2 तारीख है, 15 मौतें, तब आज मोहन यादव जी ने एक्शन लिया। आयुक्त पे क्यों नहीं लिया? जवाब दिया। कहाँ लिया? पार्षद और महापौर जी को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा देना चाहिए। घरों तक वो पार्षद और महापौर उसे सागर जी आप सुनिए, एक करके प्लीज। आनंद जी, लेकिन सागर जी, और आज की डेट यदि पाइपलाइन को लेकर शिकायत चल रही थी, आपके मंत्री, वहां के लोकल मंत्री कह रहे हैं कि उनके पास शिकायत आई थी, तो कौन लोग थे जिन्होंने ठेका नहीं दिया, टेंडर पास नहीं किया, पाइपलाइन क्यों नहीं बिछी? इस प्रकार की ना घटित हो, इसकी चिंता संवेदनशील सरकार कर रही है। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? सिर्फ राजनीति कर रही है, राजनीतिक गिद्धों के भांति इन मौतों को अपनी राजनीति का शिकार बनाना, शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अपने मन के भाई विपक्ष अपना काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? विषय पर काम करने की आवश्यकता है। अच्छा, मौन बैठ जाए विपक्ष इसमें। मैं निवेदन करके आपसे कहना चाहता हूं कि कृपा करके आप ऐसे विषयों पर राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति करने के आपको बहुत मंच मिलेंगे, बहुत सब्जेक्ट मिलेंगे, बहुत विषय मिलेंगे, लेकिन ये मानवता के विषय हैं, इन पर हमें साथ आके सहायता करनी है पूरे के लोगों। ठीक है सागर जी, लेकिन कीर्ति जी, क्या उमा भारती की पोस्ट नैतिक दबाव बनाएगी बीजेपी पर? और क्या आप देख रहे हैं कि इसमें तत्काल कार्रवाई हुई है? ये संतोषजनक है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। बिल्कुल। 2004 में उमा भारती सीएम थी और विजय वर्गीय जी लोक निर्माण मंत्री और सिंहस्थ प्रभारी थे। तब मोहन यादव जी उज्जैन के नेता थे। 2013 में मोहन यादव ने पहली बार चुनाव लड़ा, जीते। आप इससे समझ लीजिए कि अब मोहन यादव सीएम हैं और कैलाश जी उनके मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सहयोगी हैं। ये ईगो की शुरुआत 2004, 2013 और 2025, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जहां तक भाई साहब कह रहे थे कि वो ये रोटी सेकने वाली बात नहीं है, ये मानवता का मुद्दा है और इस तरह की जो बातें हैं, तो नगर निगम में आज की जो स्थिति है, कोई भी टेंडर होता है और टेंडर स्वीकृत होने के बाद में ही उसमें से 3% के लिए बंदरबाट शुरू हो जाती है, पार्षद से लेके और तमाम बड़े नेताओं तक। जब ठेकेदार को पैसा तो 8-10 महीने बाद मिलता है, लेकिन टेंडर स्वीकृत हुआ और ऐसे ही 3% की मांग शुरू हो जाती है। ब्रजेश भाई, इंदौर में जितने प्योर ब्लॉक लगाने का काम है, एक ही रोड पे, एक ही मोहल्ले में, एक ही वार्ड में कई बार प्योर ब्लॉक लगते हैं। तो क्यों लगते हैं? जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं लेन देन होता है। अभी निगमायुक्त दिलीप यादव ने 72 नंबर वार्ड में संपत्ति सर्वे के लिए अपने अधिकारियों को भेजा। वो पहुंचे और उसके शाम ढलते ढलते तो भंवरकुआ थाने पे जल
समिति के जो प्रभारी हैं बबलू यादव, बबलू शर्मा, अभिषेक, इन्होंने और बाकी नेताओं ने वहां प्रदर्शन कर दिया अधिकारियों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो सबसे संपत्ति वाला इलाका है और वहां मनमानी सर्वे ऐसे हुए थे कि जिसका हॉस्टल चल रहा है उसको खाली जगह बता दी गई। ये जब इस तरह के सर्वे की जांच शुरू हुई तो कई नेताओं के चेहरे सामने आने लगे। तो ये प्रदर्शन, लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है ना राणा जी, यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो जहरीला पानी वितरित हो रहा था उसमें पहले से ही अलर्ट कर दिया था। इसमें क्या यदि ऐसी पहले से अलर्ट कर दिया था तो ये तो इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई तो ये किस श्रेणी में माना जाए? देखिए, उस इलाके का जो पार्षद है वाघेला, उसने कैलाश परिक्रमा के अलावा कोई काम नहीं किया अपने वार्ड में। लंबे समय से वहां के मतदाता, वहां के रहवासी मांग कर रहे थे कि साहब पानी खराब आ रहा है, बदबू आ रही है उसमें। अधिकारियों का तो रिटायर्ड जवाब होता है कि हाँ ऊपर से व्यवस्था, ऊपर से गड़बड़ है, ऊपर से गड़बड़ है। पार्षद ने कोई इसमें पहल नहीं की। यदि उनको अधिकारियों से इतनी ही शिकायत थी तो क्यों नहीं धरने पे बैठे वो? क्यों नहीं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को लेके वो नगर निगम में प्रदर्शन करने गए? जब उनके इलाके के विधायक जो कि मंत्री भी हैं, तो क्यों नहीं अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल को लेके 150, 150, 200 लोगों को लेके उनके पास गए? ये जो सारी इस मामले में लीपापोती हुई है उसमें अधिकारियों का तो दोष है ही सही, लेकिन अधिकारियों से ज्यादा तो सागर जी, अधिकारियों पर तो आप कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन पार्षद पर क्या करेंगे? आपकी पार्टी का है, उससे जवाब तलब किया आपने अभी तक? देखिए, मैं सबसे पहले आपकी बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये बात को कहना तथ्यों के साथ थोड़ी सी बेईमानी। सरकार पर मैंने भी स्पेशली कहा किसी प्रकार की कोई दबाव पर हमने कार्रवाई नहीं की है, हमने अपनी जिम्मेदारियों को सुचारू रूप से निभाया। तथ्य बहुत साफ है। 28 दिसंबर को पहला जब क्लस्टर सामने आया तो उससे पहले तब हमने रैपिड रिस्पॉन्स टीम तैयार की और 29-30 दिसंबर को 2700 से ज्यादा घरों का सर्वे हम कर चुके थे और फ्री इलाज टैंकर मेडिकल कैंप की व्यवस्था की जा चुकी थी। 31 दिसंबर को मुख्यमंत्री जी स्वयं अस्पताल पहुंचे और दबाव में काम करने वाली जो सरकार होती है वो सिर्फ बयाने देती है, लेकिन मोहल्ले वालों के बयान तो अलग ही कुछ कह रहे हैं। जमीन पर उतरी और बेहतर तरह जी कीर्ति जी कुछ कह रहे थे आप? ब्रजेश भाई, ये सागर जी के बस में नहीं है और ना ही हेमंत खंडेलवाल जी के बस में है कि वो इंदौर के मामले में कार्रवाई करें, क्योंकि प्रभारी मंत्री तो खुद मुख्यमंत्री हैं। नहीं, संगठन का मामला अलग है ना भाई। सरकार एक्शन ले रही है, प्रभारी मंत्री यदि संगठन एक्शन लेगा तो उसमें क्या करेंगे? पार्षद पे कार्रवाई, पार्षद को नोटिस तो संगठन दे सकता है। संगठन कैसे एक्शन लेगा जब प्रभारी मंत्री खुद प्रदेश के मुखिया हैं और यहाँ के प्रभारी हैं? कोई एक्शन नहीं होना इसमें। ये सागर जी जो कह रहे हैं ये इनकी पार्टी की प्रतिबद्धता के तहत कह रहे हैं वो, लेकिन इसमें एक्शन मुझे नहीं लगता कोई एक्शन करेंगे भी तो किन पे करेंगे? अपर आयुक्त को सस्पेंड कर दिया, हटा दिया उसे, निगम आयुक्त को शोकाज नोटिस दे दिया। भैया मेरा कहना है कि इंदौर में जितने भी वरिष्ठ अधिकारी पदस्थ हुए हैं बगैर सीएम की अनुमति के, सीएम सरकार मतलब सीएम ही होता है ना, जितने भी मध्य प्रदेश में पदस्थापना होगी सीएम ही करेंगे, सरकार ही करेगी। जी नहीं, सरकार वो सरकार करेगी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर के प्रभारी है, इसलिए यहाँ दोहरा दायित्व है उनपे कि कौन अधिकारी। हम पदस्थापना पे नहीं जा रहे, हम तो जो समस्या है उस पर जा रहे हैं। जी सागर जी, इसीलिए मैंने कहा माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने स्पष्टता से बताया, कीर्ति जी ने, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर के प्रभारी हैं और प्रभारी ही जिम्मेदारी तय करता है और प्रभारी जी ने विशेष जिम्मेदारी तय की और मोहन यादव जी के नेतृत्व में ही ये कार्रवाई चल रही है। मैंने अभी आपको 3 बार ये बात बता दी कि मोहन यादव जी ने खुद रैपिड एक्शन रिस्पांस टीम का गठन किया और वो खुद इंदौर का कई बार दौरा कर चुके हैं और वो खुद अस्पतालों में जाकर मरीजों से मिले भी हैं। अब देखिए, अगर विषय पार्षद पर आता है तो मैं कहना चाहता हूं, मामला जब पेयजल और स्वास्थ्य आपातकाल का बन जाता है तो पार्षद इलाज नहीं करता, जिला प्रशासन और मेडिकल सिस्टम तैयारी करता है। समस्या तो बताता है ना, बात तो समस्या बताने की है ना, उचित प्लेटफॉर्म पर उठाने की है। अगर पार्षद को पता होता तो बहुत पहले सारी कार्रवाई हो जाती। क्या होता है, घटना का जिस प्रकार से बाद में जो क्रिया की प्रतिक्रिया आती है वो कई बार राजनीतिक बयानों में दिखाई देती है। ठीक है, आनंद जी वो कह रहे पता ही नहीं था पार्षद को, लेकिन जब समस्या सामने आई, संज्ञान में आई, तत्काल कार्रवाई की गई। आज वहां के कई वीडियो फुटेज हैं जो वहां की जनता ने बोला कि हमने 1 साल पहले इसके लिए कंप्लेंट की थी पर वो नहीं सुनी गई। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कई ब्लॉकों और कई जोनल कार्यालयों पर दूषित पानी को लेकर
प्रदर्शन किया गया शहर कांग्रेस की तरफ से, पर ये गूंगी बहरी सरकार उसमें भी नहीं सुन पाई और ना समझ पाई। ये सारा खेल भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठेकेदारों के मिलके जो कीर्ति राणा जी ने कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है कि इसकी पूरी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की। और अगर ये संवेदना की बात करते हैं तो ये मैं आपको फेसबुक पे बता रहा हूँ कि तुलसी सिलावट जी और मधु वर्मा जी महापौर जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। तो जो लोग मरे हैं उनकी लिए श्रद्धांजलि नहीं है, पर उनको ये आप देखिए फेसबुक आईडी पे उनकी जाके कि वो महापौर जी को बधाई दे रहे हैं। तो इससे शर्मनाक स्थिति इस देश की, इस प्रदेश की और इस भारतीय जनता पार्टी की हो ही नहीं सकती। नैतिकता के आधार पर तो इनको हाथों इमीडिएट पार्षद को और महापौर जी को इस्तीफा देना चाहिए और कैलाश विजयवर्गीय को हटाना चाहिए। तो पर ये वोटों के बाद भी ना ही वो वोटों के बाद भी जग नहीं रहे और उसके बाद अपने आप को बचाने और सफाई की बात कर रहे हैं। जन्मदिन को सेलिब्रेट जवाब ले लीजिए। वो सिर्फ भागीरथपुरा की घटना पर पूर्ण रूप से सक्रिय है और जमीन पर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंदौर के अरे पर बाकी विधायक और मंत्री क्या कर रहे हैं वो तो देखिए आप। लेकिन जब आपके महापौर ही कह रहे हैं कि कमिश्नर उनकी सुनता नहीं है, अपर कमिश्नर उनकी सुनता नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी तो तय करना ही होगी ना। इसीलिए ब्रजेश जी, इसीलिए ये सरकार किसी भी सुधार कार्य को छुपाती नहीं है, वह अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई करती है। मोहन यादव जी की सरकार ने किसी भी लापरवाही को ढका नहीं है, बल्कि देरी करने वालों को पकड़ा है। तो फिर हटाया क्यों नहीं? हटा के दूसरी जगह पोस्टिंग कर देते हैं, ये कार्रवाई होती क्या? आपसे वापस हुए, नगर निगम आयुक्त को नोटिस भेजा गया, अपर आयुक्त को तत्काल हटाने की पार्टी है तो आपको हटाना कोई सजा हो गई क्या? दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाएगी 15 दिन बाद। नहीं, पार्टी क्या प्रायश्चित करेगी? सजा तो आप अधिकारियों को दे देंगे, पार्टी क्या प्रायश्चित करेगी? सबसे पहले पार्टी के प्रायश्चित का रास्ता तो उमा जी ने बता दिया है। कम से कम बीजेपी में एक तो नेत्री ऐसी निकली जिसने मुखर होकर प्रायश्चित की बात कही। उस प्रायश्चित को आज का बीजेपी संगठन तो मानने वाला नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उमा भारती ने जिन जो कहा है वो सीधे सीधे पार्टी को, वर्तमान पदाधिकारियों को, वर्तमान सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। ठीक है, एक एक करके स्क्रीनिंग क्या हो पाती बताइए? आज 24/7 की मेडिकल निगरानी वहां पर लगी हुई है, क्या ये लग पाती? इस बात का जवाब दीजिए। क्यों 12 मौतें हो गई, बढ़ गई? सागर जी, ये चीजें पहले कर लेते तो पार्टी के लिए ये गंदे पानी के ये नहीं देखना पड़ता। मैं आपकी 15 दिन से मामला चल रहा है। लोग अस्पतालों में भर्ती होते रहे, वहाँ के दवाई विक्रेता का कहना था कि 2 साल में जितनी दवाइयाँ नहीं बिकी उतनी 1 सप्ताह में बिक गई। जितने संभावित मरीज हैं उन सभी का तुरंत इलाज हो और सबको लेकिन इंसाफ भी तो मिले उनको सागर जी। इलाज तो करना ही पड़ेगा ना, इलाज तो होगा ही ना उनका। वो जो आप कर रहे हैं सब करेगा, लेकिन जो मर गए हैं उनको भी तो इंसाफ चाहिए, जिनकी लापरवाही से मरे। वो 2 लाख का चेक लेने से भी इनकार कर रहे हैं सरकार की लापरवाही को लेकर। और उमा भारती भी कह रही हैं कि पर्याप्त नहीं है। वो उमा भारती कह रही तो सही कह रही है, पार्टी में कोई तो नेता है ऐसा है जो ये प्रायश्चित और दंड की बात कर रहा है। उन शोक संतप्त परिवारों के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा हमारी संवेदनाएं और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार उन सबके साथ खड़ी है। और इस संवेदनाओं से कुछ नहीं होता है। उन परिवारों की स्थिति जाके देखिए, बड़ी कार्रवाई होगी। नगरीय प्रशासन तो संवेदना तो तब सही होगी ना का सामना करना पड़ा है जब जिनकी लापरवाही है, जिन्होंने ये अपराध किया है, उन्हें भी दंडित किया जाए। कि हम ज्यादा से ज्यादा परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाए। पार्षद इसमें दोषी नहीं है, कर रही है। पार्षद इसमें दोषी नहीं है, बिल्कुल दोषी है, पार्षद दोषी नहीं है। अरे साहब, ये बात ये देखिए कि उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कैलाश विजयवर्गीय जी नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिसके जिम्मे स्वस्थ पानी, साफ पानी उपलब्ध कराने का दायित्व होता है। साहब, मेरा ब्रजेश जी ये कहना है कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि कुछ दिनों बाद यदि उज्जैन में भी ऐसी स्थिति नहीं बन जाए, इसलिए तो आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं सभी महापौरों के साथ। बात नहीं, उज्जैन में भी गंदे और उज्जैन में तो सामने आ रही है, मुनादी भी करा रही है सरकार के पानी बदल के पियो। मतलब सरकार को पता है खतरा है, वहां पे खतरा है सागर जी। जहां तक विजय पता है, सवाल है, अब एक जगह घटना हो गई है। स्पष्टता से कह चुका हूँ, मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार बात करने वाले समय है। आप संवेदनाओं से काम नहीं चलता भाई साहब। सागर जी, संवेदनाओं से काम नहीं चलता है। चलिए, आज जवाब नहीं है सागर जी के पास, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर प्रायश्चित नहीं, दंड चाहिए, दंड देना भी पड़ेगा।
कौन दोषी हैं जिन्होंने फाइल अटकाई थी, कौन जिम्मेदार हैं उसके लिए, महापौर जिम्मेदार हैं, पार्षद जिम्मेदार हैं, मंत्री जिम्मेदार हैं या अफसर जिम्मेदार हैं। पूरे सिस्टम पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं तब तक इस तरह की आवाज़ें उठती रहेंगी। यदि आवाज़ उठी है, ये आग तो लगी है, विपक्ष में भी लगी थी, अब सत्ता पक्ष में भी लग गई उमा भारती ने, लेकिन ये आग दोषियों तक पहुंचनी चाहिए। दोषियों तक पहुंचेगी या फिर फाइलों में ही बुझ जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।